हमारी पूरी तैयारी है और जो कांग्रेस सोच रही है कि हम इसको कटघरे में खड़े करेंगे, तो हम ये भारतीय जनता पार्टी यानी हमारी सरकार उनको आईना दिखा देगी। एक बड़ी बात यह है कि रेगुलर हम देख रहे हैं कि कांग्रेस मुद्दों के आधार पर घेर रही है। गोविंद सिंह डोटासरा की बात के बिना पूरी नहीं हो सकती। डोटासरा ने कल भी जैसे किरोड़ीलाल मीणा के लिए कहा कि वो जो है वो तस्वीर मत नहीं होते, और उनके साथ जो हुआ उसे लेकर उन्होंने जो बयान दिया, वो कुछ भी कह सकते हैं क्योंकि थोड़ा सा उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। भाई साहब एक वो सूर्य नमस्कार पे भी चल जाओ। सूर्य नमस्कार आपका एजेंडा तो रखे जाओ भाई साहब, टाइम है, मुझे जल्दी है यार। अरे हाँ, सूर्य नमस्कार को वैसे उसके मुस्लिम संगठन विरोध कर रहे हैं कि आप उपासना नहीं करा सकते सूर्य नमस्कार में। वीडियो भी आ गए, बढ़िया सूर्य नमस्कार भी लग रहा है कई। सूर्य हमारे भगवान हैं और ये सबको प्रकाश भी देते हैं, गर्मी भी देते हैं, और इनके बिना जीना हमारा संभव नहीं है। न ही इनके बिना धरती और सूर्य के बिना हमारी उत्पत्ति हो सकती थी। तो मैं इतना ही निवेदन करता हूं कि जो सूर्य नमस्कार नहीं करना चाहते या इनका विरोध करते हैं, तो फिर सीधा सीधा सूर्य का विरोध करें, और विरोध करते तो विरोधी से कोई चीज ली नहीं जाती है, तो फिर ये सब प्रकाश और अन्य जो भी इससे लाभ होते क्यों ले रहे हैं। सूर्य सप्तमी को हम प्रत्येक हमारे जो विद्यार्थी हैं सरकारी और गैर सरकारी विद्यालय में वो 7 सूर्य नमस्कार करेंगे, और हमने आम जनों से भी निवेदन किया है कि वो भी इसमें सहभागिता निभाएं, और समाज सेवियों, योग गुरुओं सबसे आग्रह किया है। इसमें राजस्थान के अधिकाधिक लोग भी भाग लेंगे। थैंक यू। नौकरियां देने की बात हो, सड़क, बिजली, पानी, चिकित्सा, स्वास्थ्य, शिक्षा, सब में फैल है। स्कूलें बंद कर रहे हैं, जिले बंद कर रहे हैं, संभाग बंद कर रहे हैं, पेंशन बुजुर्गों की बंद कर रहे हैं, और केवल कुंभ में स्नान करो, कुंभ में स्नान करो। सबके लिए अच्छी बात है, हमारे सबके लिए सौभाग्य की बात है, लेकिन कुंभ के स्नान की व्यवस्थाएं भी ठीक करो। वहां पर मौतें हो रही हैं, लोग मारे जा रहे हैं, उसकी इनको कोई चिंता नहीं है। यहाँ राजस्थान में पर्चियों से सरकारें चल रही हैं। गुड गवर्नेंस के लिए अधिकारियों को, मंत्रियों को काम करना पड़ता है, जनप्रतिनिधियों को काम करना पड़ता है। पंचायत राज के चुनाव कराएंगे नहीं, नगर निकाय के चुनाव कराएंगे नहीं, IPS IAS की पोस्टिंग करेंगे नहीं, प्रमोशन हो गया, जिले खत्म करेंगे, संभाग खत्म करेंगे, नगरपालिका खत्म करेंगे। तो भाई 800 कामों की समीक्षा कर रहे थे, वो भी बता देना। आज महामहिम की श्रीमुख से बतवा देना माननीय मुख्यमंत्री जी कि आपने कितनी हमारी समीक्षा योजनाएं बंद की हैं, क्या की है। ऐसे मंत्री बना रखे हैं जो अपने विभाग के ऊपर नहीं बोल करके अनर्गल बयानबाजी के लिए वो देश और प्रदेश में मशहूर हो गए हैं। तो मैं समझता हूं कि ये जो आज फिर थपथपाई जाएगी, इससे जनता का कोई लेना देना नहीं है। ये केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी का जो एक बना हुआ है कि शब्दकोश, झूठे वादे, झूठी बातें, वो चीज़ें ये करने जा रहे हैं। देखते हैं, बात करेंगे विधानसभा में, जो जनता के मुद्दे हैं उनके ऊपर इनको घेरने का काम करेंगे, इनकी खिंचाई करेंगे और इनको बताएंगे कि जनता से आपने ये वादे किया था। एक एग्जाम्पल मैं देना चाहता हूँ कि राजेंद्र जी राठौड़ साहब ने ये कहा है अभी कल परसों ही कि साहब बाजरे की खरीद MSP के ऊपर होनी चाहिए। हमने वादा किया जनता से, और सरकार किसान आयोग के अध्यक्ष जी से CR चौधरी साहब से कहलवा रही है कि नहीं MSP पे बाजरे की खरीद की आवश्यकता नहीं है। ऐसे अनेकों मुद्दे हैं जिसपे ये खुद अंतर्द्वंद में फंसे हुए हैं। किरोड़ी जी दूसरी बार सदन में दूसरे बजट सत्र में नहीं आ रहे हैं। आप समझ सकते हो कि अस्वस्थता की बात कर रहे हैं, वो अस्वस्थ शारीरिक रूप से नहीं है, वो उनको भारतीय जनता पार्टी ने किस तरीके से प्रताड़ित कर रखा है, वो बात देखने वाली बात है। एक कृषि मंत्री दूसरी बार बजट में अनुपस्थित हो रहा है और अपनी फेसबुक और ट्विटर में वो विधायक लिख रहा है
और सरकार संज्ञान में नहीं ले रही है। वो कह रहा मैंने इस्तीफा दे रखा, फैसला करो, कोई फैसला नहीं कर पा रहे हैं। राजस्थान विधानसभा का सत्र शुरू होने जा रहा है और जनता को बहुत उम्मीदें हैं विधानसभा से। बहुत सारे मुद्दे हैं। पिछले 13-14 महीनों में सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है। जैसे अभी बोल रहे थे, नए जिलों का मसला है, ईआरसीपी का मसला है। ईआरसीपी का नाम बदल दिया गया, ईआरसीपी का ओरिजिनल स्वरूप बदल दिया गया। जो राजस्थान कैनाल थी उसका नाम चेंज कर दिया गया। और क्या कारण है, मैं बार बार सवाल कर रहा हूं और पिछले 1 साल से कांग्रेस पार्टी डिमांड कर रही है कि आपने ईआरसीपी में क्या घपला किया है। एमओयू क्यों नहीं सार्वजनिक कर रहे हो आप? क्यों नहीं एमओयू को प्रेस को और विधानसभा के पटल पे रख रहे हो? क्यों नहीं जनता को बता रहे हो कि हमने एमओयू में ये किया है? इनका जो ओरिजिनल मॉडल था, जो अशोक गहलोत जी ने बनाया और वसुंधरा जी ने उसको अप्रूवल दी, उसमें और आज के एमओयू में और आज जो इन्होंने किया है उसमें 30% पानी कम कर दिया गया है। राजस्थान की जनता के साथ धोखा। 30% पानी का मतलब है कि किसानों को कोई पानी नहीं मिलेगा। तो ऐसी स्थिति के अंदर हम ये चाहेंगे कि सरकार एमओयू को सार्वजनिक करे और सारी स्थितियां क्लियर करे कि ईआरसीपी का ओरिजिनल शेप क्या है। जिले कम कर दिए गए, स्कूलें बंद की जा रही है, जिले कम कर दिए गए। अभी नेताजी बोल रहे थे, गृह मंत्री बोल रहे थे, इनके जो इनको सूट करते हैं वो जिले तो रख लिए इन्होंने। जहां जनता का प्रेशर था वहां रख लिए इन्होंने। और जहां डिप्टी सीएम दलित आदमी जिसकी कोई सुनने वाला नहीं है, उनका जिला खत्म कर दिया। वो न हाँ में बोल रहे हैं न ना में बोल रहे हैं, उनकी जबान नहीं निकल रही। कोई ना करे तो जनता नाराज और हाँ करे तो सीएम नाराज। कहां जाए? तो दलित डिप्टी सीएम की भी पैरवी नहीं हो रही है। और एक बात और आपको कहना चाह रहा हूं, इन्वेस्टर्स के साथ धोखा। राजस्थान समिट की इन्होंने राइजिंग राजस्थान के नाम पे उन जिलों में जो नए जिले बने और जो जिले बंद कर दिए गए, उन जिलों से जो प्रपोजल आए, जो एमओयू सरकार ने किए, उनका क्या होगा? उन लोगों ने, जो इन्वेस्टर आए, उन लोगों ने एमओयू इस बेसिस पे किए कि सरकार ने नए जिले बनाए, हम इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे, इंडस्ट्री लेके आएंगे, ट्रेड बढ़ेगा, कलेक्ट्रेट बनेगी, एसपी ऑफिस खुलेगा, रेवेन्यू कोर्ट खुलेगी, सब खत्म एक झटके के अंदर। तो क्या होगा उन इन्वेस्टर्स का जो इनके झूठे प्रलोभन और वादों के ऊपर आकर के जिन्होंने एमओयू कर लिए? और उन्हीं कलेक्टर्स ने, उन्हीं अधिकारियों ने जो नए जिलों के अंदर कलेक्टर की हैसियत से बैठे थे, एमओयू किए और सरकार को भेजे, उन लोगों के ऊपर सवालिया निशान है। बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट आ गए, लोगों ने ये सोच के इन्वेस्टमेंट कर दिए कि यहाँ डेवलपमेंट होगा, प्राइसेस बढ़ेगी, इंडस्ट्री बढ़ेगी, और एकदम से समाचार आता है कि 9 जिले समाप्त कर लिए, कोई क्राइटेरिया नहीं लिया गया। तो बहुत सारे मुद्दे हैं, सभी मुद्दों पर चर्चा नए सत्र में शुरू होगी। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। रवि भाई, कल अध्यक्ष जी ने, पीसीसी चीफ ने कहा कि मुख्यमंत्री चाहे कोई भी हो सदन में कम आते हैं और ये गलत बात है। इस बयान को क्या वृहद रूप में देखा जाए, पूर्ववर्ती मुख्यमंत्रियों पर भी और मौजूदा पर भी? देखिए, ऐसा है कि पिछले 30-35 सालों में राजस्थान के अंदर 3 ही मुख्यमंत्री रहे, भैरव सिंह शेखावत जी, अशोक गहलोत जी और वसुंधरा राजे जी। और तीनों ही राजनीति के प्रकांड पंडित थे और तीनों की उपस्थितियां बहुत ज्यादा थी। लेटर ऑन हो सकता है कभी उपस्थिति कम रही हो, लेकिन उनकी राजनीतिक समझ बूझ और हर बात में मैसेज था। ये मुख्यमंत्री जी अभी नए मुख्यमंत्री बने हैं, विधायक भी नए बने हैं। इनको ये चाहिए कि विधायक कार्य सीखें। जो हमारे अध्यक्ष जी का कहने का मतलब है, वो तात्पर्य ये है कि विधायक कार्य सीखे, विधानसभा का काम सीखे, ताकि पिछले जो राजनीति के प्रकांड पंडित रहे हैं उनसे शिक्षा मिले और आगे राजस्थान को डेवलपमेंट में सहयोग मिल सके, विजन बढ़े, काम करने का पता लगे, विधानसभा में विधेयक कैसे आते हैं इनका पता लगे। इन सब बातों को